ये क्या तुम मुझे देख के मुलाजिमों की तरह अलर्ट हो जाती हो? मुलाजिम हो क्या यहाँ पे? तुम इस घर की फर्द हो तो घर वालों की तरह बिहेव करो ना। कभी देखा है तुमने शाफे आयान को मेरे घर आने पर इस तरह प्रोटोकॉल देते हुए? सख्त नफरत है मुझे ऑफिस वाला प्रोटोकॉल घर के अंदर। फाइक, माँ सॉरी माँ, लेकिन हम कर रहे हैं ना आपके मुताबिक, उसको बहुत जल्द सीख जाएगी सब कुछ। लेकिन ये मुलाजमों के भेस से तो बाहर निकले ना माँ। बहस मत किया करो फाइक, कितनी बार कहा है आपसे। अच्छा माँ सॉरी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, जरा देर हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इधर आओ लड़की। जी मॉम। ये तुम हर वक्त डरती रहती हो, डरा मत करो। अपने आप को इस काबिल करो घर के लोगों की तरह, वरना घर का कोई फर्द तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा। और डरना छोड़ दो। यहाँ क्यों बैठी थी? अपने कमरे में जाके बैठो। जी। मुझे तो हानिया पर बहुत तरस आ रहा है। वो बेचारी इस गलत फहमी का शिकार हो गई कि जैसे मैंने सब्र किया और मेरे दुख दूर हो गए, उसके भी वैसे ही हो जाएंगे। क्यों? उसका सब्र काम नहीं करेगा? ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ये बात नहीं कर रही कोमल, उसके पास तो शौहर की सपोर्ट भी नहीं है। वो तो हर तरफ से घिरी हुई है। और जिस घुटन में मैंने जिंदगी गुजारी है, अगर फरहान का साथ ना होता तो मैं कब का मर चुकी होती इस घुटन में। पर हानिया कैसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त करेगी जबकि उसका शौहर उसका साथ भी नहीं देता। अभी आप कह रही थी कि फरहान कभी ठीक नहीं हो सकता, अब आप कह रही हैं कि फरहान आपकी हिमायत में। अरे मेरा मतलब है कभी कभी अकल की बात आ जाती है फरहान के दिमाग में। लो जी, अब आपको फिर से फरहान भाई अच्छे लगने लग गए। फरहान का अच्छा होना जरूरी नहीं है, उनका अक्लमंद होना भी जरूरी है। और अब मैंने ठान लिया है उनकी अकल को ठिकाने कैसे लगाना है। हाँ लेकिन ध्यान से, कहीं फरहान भाई आपकी अकल ठिकाने ना लगा दे। तुम्हें बड़ा मजाक सूझ रहा है? मुझे तो लगता है तुमने वासिक को चुप करवा दिया वीडियो वाली बात पर। वासिक तो शुरू से ही मेरी मुट्ठी में है, आप अपनी मुट्ठी बड़ी कर। फरहान भाई आपकी पकड़ में ही नहीं आते। मैंने सारी बातें सुन ली हैं, अब क्या होगा मेरा? अगर डैड को उसने कुछ भी अपने पास से बोल दिया, मेरी खैर नहीं है। शाफे देखो, तुम्हारे डैड को भी पूरा पूरा हक है कभी भी शादी करने का। तुम उनकी नई वाइफ से नफरत मत करो। तुम उससे पूछो कि उसका क्या प्रॉब्लम था जो उसने तुम्हारे डैड से शादी की। मे बी पॉसिबल है कि वो तुमसे ज़्यादा परेशान हो। इससे पहले वो डैड से कोई बात करे, मैं खुद उससे जाके कर लेती हूँ। शाफे आप आए, बैठे ना। आपसे कुछ बात करनी थी। कहें। रूम में आए मेरे। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आऊं? बात भी कर लेंगे और साथ साथ चाय भी पी लेंगे, अगर आप कहें तो। आपके साथ बात करूंगी, अगर समझ आया आपके साथ बैठ के चाय भी पी सकती हूँ तो जरूर पीऊंगी। अब बताओ, क्यों फॉलो कर रही थी मुझे? शाफे, मैं अयान से मिलने आई थी। मुझे मॉम ने भेजा था कि जाओ जाकर देख कर आओ अयान रूम में क्या कर रहा है। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि तुम रूम में हो। जब पता चल गया था कि रूम में मैं हूं तो बातें सुननी जरूरी थी मेरी। अच्छा, क्या सुना था तुमने?
शाफे, वो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, कहीं तुम घर से भागने की इतनी बड़ी गलती ना कर दो। तुमसे किसने कह दिया मैं ऐसा करने वाली हूँ? इडियट। वो बस मुझसे मजाक कर रहा था और मैं उसे जवाब दे रही थी। देखो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं भागने की प्लानिंग बनाऊं किसी और के साथ। ओह, आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब तुमने समझा दिया है तो मैं समझ गई हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारे डैड को कोई बात नहीं बताने वाली। मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा, और अयान को क्यों देखने गई थी कि वो क्या कर रहा है? अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम किसी को ये बात मत बताना कि मैंने तुम्हें बताई है। कौन सी बात? असल में फाइक चाहते हैं कि मैं अयान की हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखूं। रिडिकुलस। शायद फाइक अयान के लिए बहुत इनसिक्योर हैं। उन्हें लगता है कि अयान किसी गलत काम में ना पड़ जाए। लिसन, तुम ना अभी अयान को जानती नहीं हो सही से, ओके? वो 3 लड़कों के सर फाड़ चुका है अब तक हाई स्कूल में, और डैड इसलिए उस पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि डैड को बार बार उसके स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ता है।